वह शब्द, वह पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। यानी वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बतलाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो क्लास में देखा था, द गुड एजुकेशन ऑफ दिस स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड एन IAS एंड अ PCS। तो ये बड़ा अच्छा सा वाक्य है, द गुड एजुकेशन। अब ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है। एजुकेशन की विशेषता बतलाती है। एजुकेशन नाउन है, तो एजुकेशन को क्वालिफाई करता है गुड, अच्छी शिक्षा। शिक्षा नाउन है और गुड इस शिक्षा को, एजुकेशन को क्वालिफाई करता है, इसलिए गुड एडजेक्टिव है। ऑफ दिस स्कूल, अब स्कूल को क्वालिफाई दिस करता है, दिस भी एडजेक्टिव है और एक खास एडजेक्टिव है, तो दिस एडजेक्टिव है। हैज़ प्रोड्यूस्ड एन IAS, अब IAS यानी ये वावेल से चालू हुआ है तो इसके पहले एन लगा है। एंड अ PCS यानी कॉन्सोनेंट से चालू हुआ है तो इसके पहले ए लगा हुआ है। तो इस वाक्य में ए एंड डी तीनों के प्रयोग हुए हैं, तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है और आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। एक और रुचिकर बात है, एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें 5 वावल्स आते हैं, AEIOU। एजुकेशन में सारे वावल्स आते हैं। तो द गुड एजुकेशन ऑफ दिस स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड एन IAS एंड अ PCS। तो इसमें गुड एडजेक्टिव है, दिस एडजेक्टिव है और इसमें ए एंड डी तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग है। और एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें 5 वावल्स उपस्थित हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और रिवाइज कर ले, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड जैसे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करते हैं। यानी एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। तो इसे ध्यान से समझें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें और इसे बार बार सुनें। आज हम एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे अच्छे दोस्तों, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेस्ट किसकी और कौन सी डिग्री है? तो बेस्ट कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट कंपैरेटिव नहीं है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसे फिर से सुन लें, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव नहीं है। कंपैरेटिव बेटर है, पॉजिटिव गुड है। गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव, बेस्ट, सुपरलेटिव,
गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो डिग्रीज दरअसल तुलना करने की ढंग होते हैं। जैसे हम घर परिवार में तुलना करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा वो लंबा है, वो ज़्यादा मोटा है, वो सबसे मोटा है, वो ज़्यादा सुंदर है, वो सबसे सुंदर है। तो ये सब जो तुलना होती हैं, तुलना के लिए अंग्रेजी में जो व्यवस्था होती है वो डिग्री कहलाती है। यह तुलना की व्यवस्था एडजेक्टिव और एडवर्ब में होती है। तो एडजेक्टिव की तुलना यानी डिग्रीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो 3 डिग्री होती हैं, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। फिलहाल के लिए एडजेक्टिव का अध्ययन करते हैं। तो एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती हैं। पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री, जैसे गुड, जैसे फैट, जैसे थिक, जैसे टाल। कंपैरेटिव डिग्री, जैसे बेटर, जैसे फैटर, जैसे टालर, जैसे वाइजर, जैसे मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट, जैसे टालेस्ट, जैसे फैटेस्ट, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल। तो पहली पॉजिटिव गुड, दूसरी कंपैरेटिव बेटर, तीसरी सुपरलेटिव बेस्ट। उदाहरण देखते हैं। वह लंबी लड़की है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी, शी इज अ टाल गर्ल। टाल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है और गर्ल की विशेषता बतलाती है। वह लंबी लड़की है, इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया है, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है। तो वह है लंबी लड़की, शी इज अ टाल गर्ल। टाल गर्ल की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री। वह तुमसे लंबी है, अब उसकी और तुमसे तुम्हारी, उसकी और तुम्हारी तुलना हो रही है। तुम क्या हो? उससे कम लंबे हो। वह तुमसे थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो वह तुमसे लंबी है। शी इज टॉलर देन यू, तो तुलना के लिए देन आता है। शी इज टॉलर देन यू, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री। वह कक्षा में सबसे लंबी लड़की है, यानी पूरे क्लास में कोई भी लड़की उससे लंबी नहीं है। तो शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव पहले दी लगाते हैं। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। वह अच्छा खिलाड़ी है, ही इज अ गुड प्लेयर। तो प्लेयर पहले गुड लगा हुआ है और गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ही इज अ गुड प्लेयर। वह मुझसे अच्छा है, अब उसकी मुझसे तुलना की जा रही है। वह मुझसे अच्छा है, तो अच्छा को बेटर कहते हैं, एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो ही इज बेटर देन आई। अब यहाँ पर आई होगा, मी नहीं होगा। ही इज बेटर देन आई। बेटर और अच्छा, यानी दो लोगों में जब तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है और देन लगता है। वह सबसे अच्छा लड़का है, यानी कोई लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना वह है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। तो जो हिंदी है उसमें कक्षा में नहीं लिखा हुआ है, उसे आप जोड़ लो। वह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जो द बेस्ट है ये सुपरलेटिव है, बेस्ट सुपरलेटिव है, दी लगता है। सुपरलेटिव पहले दी लगता है। नोट 1, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। 2, एडजेक्टिव की भांति एडवर्ब में भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। 3, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का प्रयोग तुलना के लिए होता है। अब आपको अभ्यास करना है
तो कुछ एडजेक्टिव हैं, इनकी तीनों डिग्री लिखनी है। जैसे गुड अच्छा, इसकी तीनों डिग्री लिखिए। बैड बुरा, इसकी तीनों डिग्री लिखिए कमेंट बॉक्स में। बैड वर्स वर्स्ट। ब्यूटीफुल सुंदर, तीनों डिग्री लिखिए। मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। बिग बड़ा, फैट मोटा, सैड दुखी, इजी आसान, इजी इजियर इजिएस्ट। हैप्पी प्रसन्न, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। वेल्दी धनी, मेरी प्रसन्न, मेरी मेरियर मेरिएस्ट। तो इनके तीनों डिग्री लिखिए, इनका प्रयोग भी करिए। अपना नाम लिखिए, अपने कॉलेज का नाम लिखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।